देखिए, जब हमारे हेयर फॉलिकल में इयोमेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो हमारे बाल नेचुरली काले होने लगते हैं। साथ ही साथ जब हमारे बालों का पिगमेंट प्रिजर्व हो जाता है, पिगमेंट लॉस रुक जाता है, तो भी हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, जल्दी सफेद नहीं होते। और आजकल तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है कि पूछिए मत। मुझे खुद भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी मैंने अपने प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को पूरी तरीके से ट्रीट कर लिया है और मुझे लगता है कि अभी मेरे बाल 45-50 साल की उम्र में ही थोड़ा मोड़ा सफेद होना शुरू होंगे, क्योंकि अभी मेरे बाल पूरी तरीके से काले हो गए हैं। बस 2-4 बाल हैं, गिन के ही 2-4 बाल हैं। यकीन करिए, आप मेरे बाल देख भी सकते हैं, सिर्फ 2-4 बाल हैं जो सफेद हैं अभी। और मैंने अपने प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को नेचुरल तरीके से ट्रीट किया है, घर पे ही, खुद से ही, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे पूरे 2-2.5 साल लग गए थे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, और 2-2.5 साल तक कंटिन्यू मैंने अपने बालों में ये सारी चीजें की थी, अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखा था, तब जाके कहीं प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम ट्रीट हो पाई। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को जल्दी सफेद नहीं होने देगा। जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं वो काले भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप इसका लगातार यूज करते रहते हैं तो जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होंगे, बहुत लंबे समय तक आपके बाल काले ऐसे ही बने रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत तरीके के कंटेंट मिल जाएंगे हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड ही, कुछ और नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ मैं हेल्दी डाइट की भी बात करती हूँ, क्योंकि हेल्दी हेयर के लिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने के लिए आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होता है। मैं खुद भी रखती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर भी करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ब्लैक हेयर मास्क शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर रिंस शेयर करूंगी जिसे आपको अपने बालों में लगा के छोड़ देना है। इसको दोबारा से धुलने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने बालों में रहने दीजिए, और ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 2 यूनिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक यूनिक बर्तन और एक यूनिक पत्ती। ये जो बर्तन है ये लोहे का है, ये आपको आराम से हर जगह मिल जाएगा। और ये जो यूनिक पत्ती है ये पान की पत्ती है, इसको बेटल लीफ भी बोलते हैं इंग्लिश में। पान की पत्ती आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। पान की पत्ती अक्सर आपने देखा होगा लोग खाते हैं, लेकिन शायद ही आपने इसे अपने बालों में आज तक यूज किया होगा। लेकिन आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करते हैं, और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ये ट्रीट करने का भी काम करता है। तो आपको क्या करना है, 4-5 पान की पत्ती ले लेना है। पान की पत्ती आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगी। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो भी, बाहर रहते हैं तो भी आपको इंडियन स्टोर पे ये मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक सीसमी सीड। ये कलौंजी सीड नहीं है, ये ब्लैक वाली सीसमी सीड है। सीसमी सीड 2 कलर की आती है, एक व्हाइट एक ब्लैक, तो हमें ब्लैक वाली यहाँ पे यूज करनी है। आपको 4-5 चम्मच के बराबर ब्लैक सीसमी सीड ले लेना है। ब्लैक सीसमी सीड के अंदर बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल के अंदर मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है जो कि हमारे स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को खत्म करता है, हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है क्लोव यानी लौंग। बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर आपको लौंग ले लेना है। लौंग के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होती है जो कि डैंड्रफ को खत्म करता है और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है, जिससे कि आपके बाल भी ग्रो करते हैं जल्दी से। और साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वो भी ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है।
और आपको पता है जो ब्लैक सीसमी सीड है और लौंग, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके बालों का जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व कर देते हैं, जिससे कि जल्दी से आपके बाल सफेद नहीं होते हैं। आपके बाल लंबे समय तक काले ऐसे ही बने रहेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है मेथी। आपको 5-6 चम्मच के बराबर मेथी ले लेना है। मेथी के अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। डैंड्रफ या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपके स्कैल्प में होने ही नहीं देती है। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में बहुत पावरफुल है। इसके अंदर भी यूनिक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है, जिससे कि हमारे बाल काला होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे हेयर मास्क को एक टेक्सचर देगा, जिससे कि हमारा हेयर मास्क थिक बन के तैयार होगा। अदरवाइज बहुत रनी होगा एकदम पानी की तरह, वो आपके स्कैल्प में टिकेगा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप मेथी ज़रूर ऐड करिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये एक तरीके की आयुर्वेदिक हर्ब है जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में मोस्ट पावरफुल है, और ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसको एक्सटर्नली जब आप अप्लाई करते हैं अपने बालों में तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हेयर लॉस रोकता है, साथ ही साथ ये आपकी स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देता। देखिए जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वो हमारी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देता है, और हेल्दी हेयर का जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है वो होता है हेल्दी स्कैल्प। जब हेल्दी स्कैल्प होगी तभी उसमें से हेल्दी बाल भी आएंगे। साथ ही साथ अश्वगंधा क्या करता है कि हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और आपके स्कैल्प में जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करता है। आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करता है, हेयर फॉलिकल को और स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है कि 2-3 चम्मच के बराबर अश्वगंधा पाउडर का भी इस्तेमाल कर लेना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है, और इसे आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा। लेकिन अगर आप इसे हर हेयर मास्क में ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना तो आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे, और ये है आंवला। या तो आप ड्राई आंवला का यूज़ करिए या तो फ्रेश आंवला का यूज़ कर लीजिए या फिर आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रेश आंवला आपको हर सीज़न में नहीं मिलेगा, लेकिन ड्राई आंवला और आंवला पाउडर आपको हर सीज़न में मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने ड्राई आंवला ले लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है कि पानी में भिगोना है, गर्म पानी में रात भर के लिए भिगोना है, ताकि इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट जितना पानी एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्ब कर ले, और उनके अंदर जो भी एसेंस है वो आराम से रिलीज हो जाए, तभी हमको फायदा मिलेगा। याद रखिएगा जिस बर्तन में आप इन सारी चीज़ों को भिगो रहे हैं वो लोहे का बर्तन होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जैसा भी लोहे का बर्तन है उसमें ये सारी चीज़ें भीग रही हैं आराम से, तो भिगा दीजिए, ठीक है। जो पान का पत्ता है उसको मैंने तोड़ दिया है। अब इन्हें रात भर भिगोने से पहले एक बार हमें इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाएं। जितना जल्दी इंग्रेडिएंट्स एक्टिवेट होंगे उतना ही जल्दी उनका एसेंस रिलीज होगा और वो उतना ही इफेक्टिव होंगे। इसीलिए इसको रात भर भिगोने से पहले एक बार अच्छे से बॉयल कर लीजिए। याद रखिएगा आपको लोहे का बर्तन ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप अपने बालों को इंटेंस ब्लैक बनाना चाहते हैं तो इस हेयर मास्क को लोहे के बर्तन में ही आपको तैयार करना है। बॉयल अच्छा सा आ गया है, मैंने इसको ढक दिया। ढक के रात भर के लिए छोड़ दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि इसका कलर देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ये ब्लैक हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है। बारीक सा पेस्ट बन जाएगा, उसके बाद भी हमें एक स्टेप और करना है, मतलब कि एक और रेमेडी है उसको भी फॉलो करना है आपको, अगर आप अपने बालों को जल्दी से काला बनाना चाहते हैं तो। अभी फिलहाल इन सारे इंग्रेडिएंट को हमें ग्राइंडर में डालना है। एकदम अच्छे से ग्राइंड करिएगा ताकि एकदम बारीक सा पेस्ट बन जाए। इसमें हमने फेनुग्रीक सीड डाला है, तो जब आप अच्छे से ग्राइंड करते हैं कई बार तो जो फेनुग्रीक सीड होती है वो थिक हो जाती है और उसका जेल रिलीज हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये जो हेयर मास्क है वो पूरी तरीके से जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जेल बन के तैयार हो गया है। इसमें कोई फ्लैक्स सीड, चिया सीड मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ फेनुग्रीक सीड की वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेल जैसी बन के तैयार हो गई है। और ये हेयर मास्क आप देखिए पूरा ब्लैक दिख रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर है हेयर मास्क का, ये आपके बालों को मिलेगा और आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होंगे। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं सारे ही आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करते हैं, आपके बालों का जो पिगमेंट है उसको रिस्टोर कर देते हैं, जिससे कि आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते।
इस हेयर मास्क को आपको अपने साफ सुथरे बालों में ही लगाना है फॉर बेटर रिजल्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ऑयल लगाए हैं अपने बालों में तो क्या इसको लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बालों में ऑयल लगाए हैं उसके बाद आप इसे लगाएंगे तो आपको इस हेयर मास्क का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप इस हेयर मास्क को लगा रहे हैं तो आपके बाल साफ सुथरे होने चाहिए। एक दिन पहले शैम्पू किया हुआ है आपने तो और अच्छी बात होगी। जब भी इस हेयर मास्क को लगा रहे हैं ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा, अदरवाइज आपके नाखून पूरे गंदे हो जाएंगे, हाथ भी गंदा हो जाएगा। तो इस हेयर मास्क को लगाने से पहले ग्लव्स जरूर पहनिएगा, लगा के 2-3 घंटे के लिए छोड़िए, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर रिंस शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों में बहुत सारे मैजिक करता है। इस हेयर रिंस को बनाने के लिए आपको नॉर्मल ब्लैक टी चाहिए। जो दूध वाली चाय बनाते वक्त आप यूज करते हैं वही वाली चाय पत्ती आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। आपको 2 चम्मच के बराबर ये वाली चाय पत्ती ले लेनी है। इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमें इसे तब तक बॉईल करना है जब तक ये रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं मैंने स्टील का एक बर्तन लिया है, 2 चम्मच चाय पत्ती इसमें डाली है और 3 कप के बराबर इसमें मैंने पानी डाला है। इसको गैस पे तब तक पकाना है जब तक कि ये रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाता। हमें इसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है इसीलिए। देखिए ब्लैक टी हेयर रिंस के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये हेयर लॉस स्टॉप करता है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है तो ये ऑयलीनेस की जो प्रॉब्लम है उसको भी मिनिमाइज कर देता है। डैंड्रफ को खत्म करने में ये बहुत पावरफुल है। साथ ही साथ आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को भी ट्रीट करता है, आपके बालों को डार्क करने का काम करता है। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, ये अच्छे से पक चुका है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है। ठंडी के दिन में आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा अगर ये लिक्विड हो जाएगा तो भी आपको सर्दी वर्दी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिएगा, बस ये ठंडा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, चिल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है, स्ट्रेन भी कर लिया है। तो हेयर वॉश करने के बाद मैं कैसे इसको अपने बालों में यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने बाल धुल लिए हैं और मेरे बालों में से जो हेयर मास्क है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो हेयर वॉश करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेती हूँ, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ। अच्छे से मेरी पूरी स्कैल्प और मेरे पूरे बाल कवर हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल भी कितने काले लग रहे हैं। तो जो हेयर मास्क है ना वो बहुत ही कमाल का है। और साथ ही साथ अगर आप ये हेयर रिंस भी यूज़ करते हैं तो आपको और बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो इसको अच्छे से मैं क्या करती हूँ कि एक बार अपने पूरे बालों में लगाती हूँ, उसके बाद अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, फिर दोबारा से अपने बालों में लगाती हूँ ताकि मेरे बालों के ऊपर और स्कैल्प के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए इस चाय के पत्ती की। तो इससे क्या होता है ना कि ये आपके बालों को अच्छे से डार्क भी करता है, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके, क्योंकि जो चाय पत्ती होती है उसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, कैफीन और बहुत तरीके के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं। तो इसको अच्छे से मैंने अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों में लगा लिया है। तो लगाने के बाद आपको इसको फिर से वॉश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, स्मेल अच्छी नहीं लग रही है चाय पत्ती की, या फिर आप इसको अपने बालों में नहीं रखना चाहते हैं तो इसको आधे घंटे के लिए अपने बालों में छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। लेकिन इसको आप अपने बालों में छोड़ देंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। देखिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब तक वो हमारी बॉडी को नहीं मिलते तब तक हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन नहीं बनता, क्योंकि मेलानिन को प्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। जब तक वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी तब तक मेलानिन नहीं बनेगा और हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा आयरन पाउडर शेयर किया है जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। और बस 2-3 इंग्रेडिएंट की हेल्प से आप इस आयरन पाउडर को बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।